नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। और ये है डे 4 ऑफ असम करंट अफेयर्स कंपाइलेशन विथ प्रैक्टिस एमसीक्यू। ऑफ कोर्स कल के क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। कल के क्वेश्चंस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे, जहां पर सबसे पहले मुख्यमंत्री कृषि शाशाजुली योजना के रिलेटेड पूछा गया था। और सबसे पहला स्टेटमेंट था दैट असम गवर्नमेंट ये इसको इम्प्लीमेंट करना चाहती है, जिससे बहुत सारे मैकेनाइजेशन स्कीम इस स्कीम के अंडर खुलना चाहती है, जो कि बिल्कुल सही था, है ना। ये फार्म टूल स्कीम था बेसिकली। यस, स्कीम ऑल्सो वांट्स टू एक्सपैंड द एक्सपैंडिंग डिमांड ऑफ मीट द एक्सपैंडिंग डिमांड ऑफ फार्मर प्रोड्यूस एंड इंश्योर हाई इनकम फॉर द फार्मर्स। तो ये बिल्कुल जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट है। जब भी ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखना जाता है दैट जब भी स्टेटमेंट जर्नलिस्टिक होना, तो उस समय में ऑलमोस्ट ये ऑप्शंस जो है सही ही होते हैं। दैट इज बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पूछा था स्वयं योजना के रिलेटेड, दैट इज स्वामी विवेकानंदा असम यूथ एम्पावरमेंट योजना के रिलेटेड। दो स्टेटमेंट था। पहला स्टेटमेंट था द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फ्री स्कूटर टू फीमेल एंड मेल स्टूडेंट्स, और दूसरा था द योजना ऑल्सो कॉल्स फॉर गिविंग स्कॉलरशिप टू हायर एजुकेशन सेक्टर, राइट। सो इसमें से दोनों भाई ये कोई स्कूटर वाला स्कीम ही नहीं था, ये बेसिकली इंटरप्रेन्योर स्कीम था, राइट। सो ये सब चीज़ें बिल्कुल ही नहीं थे। ये इंटरप्रेन्योर्स को बेसिकली फाइनेंसिंग स्कीम था, राइट, पॉलिसी एंड फाइनेंसिंग स्कीम था। तो यस, दोनों के दोनों इसमें बिल्कुल ही नहीं इंक्लूड होंगे, इसलिए डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, राइट। सो चलिए आज हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के रिलेटेड। अभी हम लोग बात करेंगे बाल पंचायत इन असम। ना ऐसा पहली बार ऑफिशियली कछार डिस्ट्रिक्ट में बाल पंचायत लॉन्च किया गया है। ना सवाल होता है असम गवर्नमेंट ने स्टार्ट क्यों किया बाल पंचायत। देखो, पंचायत मतलब क्या, एक विलेज लेवल मीटिंग होता था ना। अब बाल पंचायत मतलब बच्चों के रिलेटेड कुछ होगा। जी हाँ, एब्सोल्युटली, ये भी एक विलेज लेवल मीटिंग ही है, बट इस मीटिंग का मेन एम है टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द कॉमन पीपल। और अवेयरनेस अबाउट व्हाट? अवेयरनेस अबाउट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड मैरिज। क्योंकि देखो, चाइल्ड मैरिज, बच्चों में जो मैरिज करवा दिए जाते हैं ना, उसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जो क्या बहुत समय सोसाइटी को प्रॉपरली पता भी नहीं होता है। क्योंकि सोसाइटी अपने बच्चों के चाइल्ड मैरिजेस करवा रहे हैं, तो हमको भी लगता है चलो भाई सबके घर में तो चाइल्ड मैरिज हो रहा है, तो हमारे भी घर में क्यों ना हो, राइट। बट हम लोग को उसके नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वाइड एंगल में सरकारी अफसर्स के द्वारा समझाए जाते हैं इस बाल पंचायत में। तो ये एक इनिशिएटिव है विच इज द पार्ट ऑफ कोर्स ऑनगोइंग पुलिस क्रैकडाउन ऑन द चाइल्ड मैरिज इन असम, राइट। आपको पता होना चाहिए दैट चाइल्ड मैरिज के ऊपर मामा ने बहुत ही ज़्यादा क्रैकडाउन कर रहा है, और उसी के रिलेटेड यह एक ऑनगोइंग इनिशिएटिव ही हम बोल सकते हैं। वैसे तो इसमें क्लियरली बोला गया दैट चाइल्ड मैरिज के अंडर ऑफ कोर्स इंडिविजुअल्स को अरेस्ट भी किया जाता है अंडर द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006 एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंस, दैट इज पॉक्सो एक्ट ऑफ 2012 के अंदर। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ था रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो खैर आप लोग को पता ही होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ा ही है। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो क्या बहुत इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर एग्जांपल दूँ, आप कभी अगर बात कर रहे हो ना, से फॉर एग्जांपल आप दोस्तों के साथ शूज़ के बारे में सिर्फ बात ही कर रहे हो, सिर्फ आपने बात किया है ना, तो क्या होता है ना, बहुत समय हमारी गूगल के कान खुले हुए रहते हैं। यस, आपको अचानक से 1-2 घंटे बाद आप अपने मोबाइल स्क्रीन या फिर आप अपने लैपटॉप स्क्रीन में देखोगे, आपको वो ऐड आने लग गया है ना। क्या लैपटॉप भी हमारी बातें सुनती है? देखो, टेक्निकली गूगल हमारी बातें सुनता है हमारे फ़ोन के थ्रू, और हमारा फ़ोन में हमारा जीमेल एक्टिवेट रहता है ना, और जीमेल जो है हमारे लैपटॉप में भी एक्टिवेट रहता है। तो आप इंटरनेट को फ़ोन से सर्फ कीजिए या फिर लैपटॉप से, आपको उसी टाइप की बात एड्स आएंगी। जैसे मैंने बोला ना, आप अगर जूते के बारे में बात कर रहे हो तो आपको जूते के रिलेटेड एड्स आएंगी, समझ रहे हो। तो ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब इतना इंपॉर्टेंट एक पावर टूल है, तो क्या हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं टू डिटेक्ट द एनी प्रोडक्ट्स दैट वो प्रोडक्ट्स नकली है या असली है? जी हाँ, उसी के सेक्टर में एक ऐसा इनोवेटिव अप्रोच लाया गया है ना, जो असमीज साइंटिस्ट के थ्रू। असमीज साइंटिस्ट काम कर रहे हैं इन डेवलपिंग ए टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट उन्होंने काम कर भी लिया है, जहां पर कौन सा प्रोडक्ट, जैसे ये असमीज गामूसा दिख रहा है ना, सिंपली एक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन रहेगा, उसमें कैमरा रहेगा। उस कैमरा जो है उस गामूसा के जो प्रिंट्स दिए हुए ना, उसको उसके ऊपर फोकस करके आराम से पता कर पाएगा दैट क्या ये पावरलूम का प्रोडक्ट है या फिर हैंडलूम का प्रोडक्ट है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए दैट वो असमीज गामूसा को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ हैंडलूम प्रोडक्ट, नॉट पावरलूम, राइट।
सो यहाँ पर भी वही बोला गया है दैट असमी साइंटिस्ट ने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया गया है जिस सॉफ्टवेयर के पास अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैपेबिलिटीज़ है, और वो सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकता है बिटवीन द प्रोडक्ट्स, दैट वो प्रोडक्ट पावर लूम का बना हुआ है या फिर वो प्रोडक्ट हैंडलूम का बना हुआ है, ठीक है। और ध्यान से दीजिएगा, इस एप्लीकेशन बनाने के बाद फ़ायदा ये हो रहा है दैट जितने भी पावर लूम प्रोडक्ट है उसके ऊपर क्रैकडाउन आराम से कर रही है गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट, राइट। जैसे एसएमईज गामोसा ले लीजिए या फिर मेकला सादर ले लीजिए, राइट। इनके जो प्रोडक्ट्स है, यस, इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहुत समय बैन भी लगाया जा रहा है। नेक्स्ट इज असम गवर्नमेंट के द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया 200 इलेक्ट्रिक बसेस। जी हाँ, ये आप लोगों ने गुवाहाटी शहर में शायद देखा भी होगा, ग्रीन कलर के जो बसेस चलते हैं, राइट, वो कब से चलने लगे हैं, जब से ये 200 इलेक्ट्रिक बसेस को इनॉग्रेट किया गया है असम में, राइट। तो अनडाउटेडली असम गवर्नमेंट का ये वन ऑफ द बिगेस्ट पुश अभी तक का देखा गया है, जिससे असम गवर्नमेंट मेक श्योर करना चाहती है दैट असम की इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हो। नाउ एयर पोल्यूशन फ्री बोल रहा हूँ यहाँ पे, मतलब मैं समझ रहा हूँ, राइट। नाउ सवाल और क्या है, इससे पहले क्या एयर पोल्यूटेड था क्या असम का? नहीं, देखो, पूरे असम का भी नहीं है, वो रीजन का एयर ज़्यादा पोल्यूटेड होता है जो क्या मेट्रोपॉलिटन रीजन होता है। और पूरा असम में अगर सबसे बड़ा शहर ले लीजिएगा ये है गुवाहाटी, अनडाउटेडली, राइट। सो गुवाहाटी क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलेटेड यहाँ पे रीजन है, तो यस, ये रीजन पोल्यूशन भी है बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए ये फ्लैग ऑफ किया गया अराउंड 200 इलेक्ट्रिक बसेस, जिससे लोग अपना पर्सनल व्हीकल ना इस्तेमाल करके ये पब्लिक व्हीकल इस्तेमाल करें। सस्ता भी टिकट होता है, आप बहुत दूर जाइएगा तो मैक्सिमम 20-25 रुपये टिकट होता है, राइट। और ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है। सो इसी के तहत क्लियरली बोला गया द गवर्नमेंट दे हैव ऑल्सो लॉन्च अ कार्ड। इस कार्ड का नाम है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ठीक है। ये कार्ड एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। किस चीज़ के लिए? इस कार्ड के थ्रू आप इजीली पेमेंट कर सकते हो ट्रैवल फेयर्स। जैसे आप अगर बस में थ्रू जा रहे हो ना, तो आप बस के थ्रू सिंपली इस कार्ड के थ्रू पे कर सकते हो। टोल टैक्सेस हो वो भी पे किया जा सकता है। रिटेल में आपको अगर परचेज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। और ये कार्ड एक ऐसा है जिससे आपको आने वाले समय में कैश विड्रॉल की सुविधा भी अलाउ की जाएगी। और ये कार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, जो क्या ऑपरेट कर रही है रुपे कार्ड सिस्टम के थ्रू, ठीक है। क्योंकि इसके थ्रू बेसिकली जो भी ये कार्ड है दैट इज़ नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इसमें प्रीपेड, डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी ये काम करेगा। और यह एसोसिएटेड बैंक से ये कार्ड इंक्लूड हो रहा है, राइट। सो इसी के बारे में हम लोगों ने ये चीज़ देखा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मोमाईकोटा घर के बारे में। देखो, ये एक फोर्ट है मोमाईकोटा घर, जो क्या कहा जाता है इसके पास्ट सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसको बिल्ड किया गया था बाई एसमीज शोल्डर्स के द्वारा, राइट। ये अगर आप देख लीजिएगा सरायघाट के पास ही है, और ये एक रात में ही बिल्डअप किया गया था। क्यों? द रीज़न वॉज टू रेजिस्ट द इन्वेडिंग मुगल आर्मी। और इसको लेड किया गया था भाई राम सिंघा के द्वारा, एंड इट हैज़ वर्चुअली बीन डिस्ट्रॉयड। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। क्यों? क्योंकि इंक्रोचर्स क्या कर रहे हैं, इसको तोड़ तोड़ कर अपना घर वहाँ पर बना रहे हैं, और मात्र ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट एग्जिस्ट नाउ। तो सोचिए, एक ऐसा रीजन जो इसका अपना हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस था वो और बचा नहीं, वो हिस्ट्री में ही रह जाएगा। क्योंकि आप उसको देख ही नहीं पाओगे ना, आप उसमें जो उस फोर्ट के थ्रू उसको फोर्ट का जो बनाया गया था वो चीज़ तो तोड़ तोड़ के इंक्रोचमेंट किया जा रहा है। तो इसीलिए अब जो पार्ट बचा भी हुआ है ना, बोला गया ना ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट एग्जिस्ट नाउ, इस पार्ट में भी इंक्रोचर्स ने अपने आंखें लगाए हुए हैं। समझ रहे हो बात? तो इसलिए बोला गया है दैट ये जो घर है दैट इज फोर्ट है, जिसको घर को फोर्ट बोला जाता है, ठीक है। सो ये जो है इट इज लिंक्ड विद द हिस्टोरिक विक्ट्री ऑफ असमी सोल्डर अंडर जनरल लचित बर्फुकान ओवर द मुगल्स, एंड दैट टू एट द बैटल ऑफ सरायघाट। क्योंकि इस फोर्ट ने ही हेल्प किया था असम को टू रिमेन इंडिपेंडेंट फॉर अराउंड 155 years till the signing of ट्रीटी ऑफ यांगडाबू बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है। सो यस, ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखना है इस घर के बारे में। नेक्स्ट, वाइन टूरिज्म के रिलेटेड न्यूज़ था। नाउ आप सोचोगे तो ये असम रिलेटेड कैसे न्यूज़ है, मैं आपको थोड़ी देर में बतलाता हूँ, ठीक है। पहले तो इस टूरिज्म का हम लोग बैकग्राउंड जान लेते हैं, राइट। इसका बैकग्राउंड क्या है? देखो, न्यूज़ में ये था दैट अराउंड 5000 टूरिस्ट जिन्होंने बेंगलुरु और नासिक को विजिट किया था, राइट, इन अ सिंगल डे, और सिंगल डे में अराउंड 85 लाख का वाइन को सेल किया गया था यहाँ पे। नाउ
असम तो एक ड्राई स्टेट नहीं है, राइट मतलब जैसे बिहार, जैसे गुजरात, ये दोनों ड्राई स्टेट है, यहाँ पे वाइन्स या फिर शराब बिकती नहीं है, ठीक है। वैसे असम तो नहीं है ना, असम में तो आराम से अलाउ किया जाता है, राइट। तो इसी के रिलेटेड वाइन टूरिज्म को क्या हम लोग असम में भी प्रमोट कर सकते हैं? दैट इज अ मैटर ऑफ थॉट, राइट। क्योंकि वाइन के बारे में अगर बात करें, ये एक अल्कोहलिक बेवरेज है जहाँ पर अल्कोहलिक कंटेंट 12% या फिर 12% से ज़्यादा होता है। इसका प्रोडक्शन अगर देख लीजिएगा, इंडिया का शेयर है लेस देन 1% इन द ग्लोबल प्रोडक्शन, बल वहीं पर फ्रांस, इटली, स्पेन, यूएस जो है वो टॉप करते हैं इसके प्रोडक्शन में, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत इसको पीते हैं, राइट। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र। अगर देख लीजिएगा, इंडिया में टोटल वाइन प्रोडक्शन का 90% वाइन प्रोडक्शन तो महाराष्ट्र में ही होता है। अब ये न्यूज़ में मैं क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि असम रिलेटेड एस्पेक्ट भी इसमें इंक्लूड होने वाले हैं। वो क्या होंगे वो थोड़ी देर में बतलाता हूँ, बट पहले ये डेटा भी देख लीजिएगा। डेटा अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे महाराष्ट्र का नासिक अगर देख लीजिएगा, इट इज़ इमर्जिंग एज अ वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, जहाँ पर अराउंड हर साल 3.5 लाख विजिटर्स देखने को हमको मिलते हैं, राइट। नाउ असम के रिलेटेड हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे हम लोग महाराष्ट्र के नासिक एक इतना ज़्यादा फेमस है फॉर वाइन टूरिज्म, कि हम लोग असम का जो ट्रेडिशनल राइस बियर ड्रिंक है ऑफ अहोम कम्युनिटी, जिसको हास बोला जाता है, XAJ, राइट। माफ़ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो, बट एनीवेज व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम माय कलीग्स, दे हैव सेड इट हास, राइट। सो एनीवेज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अगेन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो या, कैन वी प्रमोट असम का ये ट्रेडिशनल ड्रिंक इन द फॉर्म ऑफ वाइन टूरिज्म इन द फ्यूचर डेट? या क्योंकि असम का टूरिज्म अगर सबसे ज़्यादा प्रमोट होता है, पता है सबसे ज़्यादा फुटफॉल असम में कहाँ का होता है? एक तो है आपका कामाख्या टेम्पल और दूसरा है काजीरंगा, राइट। हाँ, देर आर n number of different other places as well which are there to explore, right? So yes, ये चीज़ आप एक सोच सकते हो, right? Anyways, reduction in TB cases in Assam। देखो असम में TB केसेस को घटते हुए देखा गया है, और ये भी दो रीजन है, दैट इज़ एक है बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट और दूसरा है कोकराझार डिस्ट्रिक्ट, एज यू कैन सी है, राइट। सो अभी इनको अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अवार्ड किस लिए? देखो बेसिकली एक वन वर्ल्ड टीवी समिट ऑर्गेनाइज किया गया था उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में, ठीक है। इसको प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, और उसी में ऐसे रीजन्स को सम्मानित किया जा रहा था जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया इन रिडक्शन ऑफ दीज टीबी केसेस। तो असम से अगर देख लीजिएगा, दो डिस्ट्रिक्ट है, एक तो है बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट जिनको सिल्वर अवार्ड दिया गया है, और एक है कोकराझार डिस्ट्रिक्ट जिनको ब्रोंज अवार्ड दिया गया है। नाउ सिल्वर अवार्ड बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट को क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ पर टीबी केसेस को रिडक्शन में अराउंड 40% रिडक्शन हुआ टीबी के केसेस में। बट वहीं पर कोकराझार की अगर बात करें तो यहाँ पर इसको ब्रॉन्ज अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पर 20% रिडक्शन हुआ है टीबी के केसेस में, ठीक है। सो यस, दैट इज वाई यू शुड नो दैट विच आर द डिस्ट्रिक्ट जिनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे असम का सबसे टॉप नॉच अवार्ड्स के बारे में, जिसमें आता है आसाम वैभव, आसाम सौरभ, आसाम गौरव, राइट। नाउ सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आसाम वैभव के बारे में। आसाम वैभव जो क्या असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और इनको हमारे देश के फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री रंजन गोगोई जी को दिया गया है, जिसमें रंजन गोगोई जी को कैश प्राइज दिया जाएगा 5 लाख रुपया का। लाइफ लॉन्ग मेडिकल ट्रीटमेंट इनका कॉस्ट जो भी होगा that will be borne by the government of Assam। and ध्यान दीजिएगा, इनके बारे में एक important fact है जो कि आपको याद रखना है। he is the only person from नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिन्होंने सर्व किया गया है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो ये अपने आप में एक बहुत ही ऊंचा पद है, जिससे श्री रंजन गोगोई जी जो कि हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस जी हैं, उनको अवार्ड किया गया है विथ आसाम वैभव। जैसे हमारे सेंट्रल लेवल में नहीं होता है भारत रत्न, तो भारत रत्न तो सबसे ऊंचा होता है ना, राइट। सो वैसे ही आसाम वैभव भी है, राइट। नाउ दूसरा है आसाम सौरभ। ये हमारा सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आसाम का, जो क्या 4 इंडिविजुअल्स को मिला है, जिनमें आते हैं एल्विश अली हजारिका जो कि एक स्विमर है, एथलीट हिमा दास भी है इनमें, और डॉक्टर कृष्ण चंद्र नौडियाल और नंदीराम देवरी। इन 4 इंडिविजुअल्स को आसाम सौरभ से सम्मानित किया गया है। और तीसरा है आसाम गौरव, जिसमें अराउंड 17 पर्सन्स को ये मिला है, एंड दी 17 पर्सन्स के नाम जो है कुछ इस प्रकार के हैं, राइट। सो जस्ट गो थ्रू इट, राइट। I'll just pause the video for a while and you can go through it. Anyways, हम बात करेंगे आसाम वैभव।
आसाम सौरभ और आसाम गौरव के बारे में। यहाँ पे क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, एक साइटेशन, सर्टिफिकेट, मेडल, तो तीनों में प्रोवाइड किया जाता है। बट मॉनेटरी सम जो है ना, आसाम वैभव में 5 लाख रुपए का मिलता है, आसाम सौरभ में 4 लाख रुपए का मिलता है और आसाम गौरव में 3 लाख रुपए का दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक स्कीम के बारे में, सुकन्या समृद्धि योजना, जिससे बहुत जनों को, आसाम की जो गर्ल चाइल्ड्स हैं, बहुत जनों को फ़ायदा मिला है। वैसे तो ये जो मतलब इनिशिएटिव है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बट यस दिस वाज इन देयर इन न्यूज़, सो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस ऑफ, राइट। सुकन्या समृद्धि योजना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर इक्विटेबल शेयर टू अ गर्ल चाइल्ड इन रिसोर्सेज एंड सेविंग ऑफ अ फैमिली। ये स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव के अंडर लॉन्च किया गया है, जिसके अंडर जो पीपीएफ से भी हायर इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है टू गर्ल्स जिनके नाम पर अकाउंट खोला जाता है, और वो गर्ल्स 10 साल से छोटी होनी चाहिए और 18 साल तक का इनका लॉक इन पीरियड होता है, राइट। दैट इज विड्रॉल कैन बी मेड आफ्टर द अकाउंट होल्डर टर्न्स 18, ठीक है। और इसमें जो भी आप इनकम कमाओगे ना, वो इनकम टैक्स बेनिफिट के अंडर नहीं आएगा, दैट इज़ वो इनकम टैक्स फ्री होने वाला है, ठीक है। सो ये कहाँ पे आप खोल सकते हो? कुछ कुछ सेलेक्टेड बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में भी खोल सकते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट जो है 1 अकाउंट पर गर्ल, और मैक्सिमम 2 गर्ल चिल्ड्रन का ही होगा। और आपने 3 बच्चियाँ हैं आपके घर में, तो 2 बच्ची का ही आप इस स्कीम के अंडर इन्वॉल्वमेंट कर सकते हो, ठीक है। एज एलिजिबिलिटी क्या है? फ्रॉम बर्थ टू 10 ईयर्स तक की गर्ल चाइल्ड को ही इसका फैसिलिटी मिलेगा, बट 18 साल तक का लॉक इन पीरियड होता है। और पार्शियल विड्रॉ भी किया जा सकता है 50%, अगर कोई पढ़ाई वढ़ाई के लिए करना हो तो किया जा सकता है। मिनिमम डिपॉजिट 250 रुपया पर ईयर होना चाहिए। प्रीवियसली ये 1000 था, बट बाद में इसको घटा दिया है। मैक्सिमम डिपॉजिट 1.5 लाख पर ईयर हो सकता है। इंटरेस्ट रेट कितना होता है? इट इज सब्जेक्टेड टू एनुअल चेंज। और मैच्योरिटी दैट इज 21 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग और मैरिज, विच एवर इज अर्लियर, दैट इज द डेट ऑफ मैच्योरिटी, राइट। सो दैट इज दैट। तो हम लोगों ने जो भी चीज़ें आज अभी तक डिस्कस किया, उसके बेसिस पे चलो कुछ क्वेश्चंस आपको पूछ लिया जाता है, और मैं आशा करता हूँ दैट इसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा। रिसेंटली नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड वाज अ न्यूज़, व्हाट इज इट, राइट। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पैन इंडिया परमिट है टू क्रॉस एनी टोल्स विदाउट पेइंग एनी टोल टैक्स। दूसरा है वन स्टॉप ट्रैवल सॉल्यूशन फॉर ऑल द ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स स्टोर्ड इन अ क्लाउड। थर्ड है वन स्टॉप ट्रैवलिंग सॉल्यूशन फॉर फैसिलिटिंग पेमेंट ऑफ ट्रैवल फेयर्स, टोल टैक्सेस, रिटेल परचेज एंड अलाउ कैश विड्रॉल्स। एंड चौथा है नन ऑफ द अबव। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने आंसर लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाल पंचायत इन असम। बाल पंचायत एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द कॉमन पीपल अबाउट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड। और दूसरा है, द इनिशिएटिव वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड इन काशार डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। सो 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2, right? So anyways, I'm expecting that you will give the answer in the comment section below. And yeah, regarding the crash course which has been launched by Bhadra IAS Academy, if you at all want to join, where you will be getting a holistic approach to different important subjects that will be asked in APSC, like for example history, geography, polity, science and tech, everything, right? And that too, we are also giving CSAT including it. We are not charging any extra thing for CSAT, so everything will be given to you on a packaged manner. So if you at all want to join our crash course, you can call on to these numbers where you can get access to the crash course. Thank you guys, thank you for listening to this whole video, and thank you for sharing this to your fellow mates. Bye bye, take care.